अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन देखेंगे। देन हम देखेंगे इंडक्टर्स विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो हमारे इंडक्टेंस के फार्मूले में क्या बदलाव आता है। तो ये दोनों टॉपिक आज के हमारे पास हैं। तो मेन हेडिंग है हमारे पास सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन क्या है, तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं अगर किसी सर्किट में करंट हो तो हम जानते हैं करंट गुजरेगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो उस कॉइल में फ्लक्स आ जाएगा। तो ये जो फ्लक्स का बदलाव है ये होगा जब करंट बदलेगा। यानी अगर कहीं पे करंट बदला तो उसकी वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड बदली तो फ्लक्स में बदलाव आया। तो हमने तो यही पढ़ा है कि अगर आपके पास फ्लक्स बदले तो ईएमएफ आप पे इंड्यूस होती है। तो यही बात वो सर्किट जिसमें करंट वेरी कर रहा होगा उसी सर्किट के अंदर एक ईएमएफ आएगी उसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव की वजह से। तो ऐसी ईएमएफ जो उसी सर्किट में पैदा होगी उसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहेंगे। और इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्शन। तो मामला समझ आया। यानी एक सर्किट है जैसे आप यहां पे देख रहे हैं, आपने बैटरी लगाई, क्लोज सर्किट है, करंट फ्लो कर रहा है, रियोस्टेट की मदद से मैं करंट कम ज्यादा करूंगा। तो जब करंट कम ज्यादा करूंगा आई वेरी करेगा, उसकी वजह से बनने वाली फील्ड वेरी करेगी, मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज से ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है। तो आपके पास एक सर्किट है, उस एक लोते सर्किट में करंट चेंज हो रहा है और उसी चेंज की वजह से उसी सर्किट में एक ईएमएफ आ गई। तो जनाब अगर गौर करें तो अब सर्किट में कितनी ईएमएफ होंगी? दो। एक तो इस बैटरी की वजह से जो ईएमएफ बन रही है, दूसरा इस कॉइल में जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ आई। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगी। तो जनाब इस पे भी फैराडे लॉ ही लगेगा। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग अगर सोचा जाए तो एन कॉइल्स अगर यहाँ पे हो उनमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसका बेसिक कारण क्या है? उसकी बेसिक वजह है करंट के, करंट में चेंज आ रहा है। तो आप कहोगे एन फाइ इज इक्वल टू एल आई, एल यहाँ पे कांस्टेंट है, इंडक्टेंस जिसे हम बोलेंगे। फैराडे लॉ अगर सोचा जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आता है, तो यहां से माइनस एल डी आई ओवर डी टी आ जाएगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो होगा वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को डिफाइन कर रहा होगा उस कॉइल के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है कि इसी तरीके से कॉइल में, सोलिनॉइड में, टोराइड में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी उसी कॉइल के अंदर, तो वो जो होगी उसको हम सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसी कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रहा होगा टाइम के लिहाज से। यानी अब हम एक सर्किट देखेंगे, एक कॉइल देखेंगे, उसमें अगर करंट वेरी होता है तो उसी कॉइल के अंदर एक ईएमएफ आ जाती है। वो केस सोलिनॉइड का भी हो सकता है, वो केस टोराइड का भी हो सकता है। अब यहाँ पे जब मैंने फार्मूला लिखा तो ये टूल लिखा तो यहाँ से एक मिसकंसेप्शन आती है कि शायद ईएमएफ करंट के प्रोपोर्शनल है। नहीं, ईएमएफ जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट की वजह से आपको मालूम पड़ेगी। यानी करंट को देख के ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रही है उसका नहीं पता चलाया जा सकता। यानी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मालूम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फैराडे लॉ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ के आपको मैग्नीट्यूड समझाएगा। ठीक होगी बात। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन आ रहा है बुनियादी तौर पे वो हम लेंजिस लॉ की मदद से देख सकते हैं, जिसको हम माइनस साइन से इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो भी ईएमएफ आएगी उसने अपनी काज को अपोज करना है। वो इस सिमत में अपने आप को ओरिएंटेशन रखेगी कि करंट की चेंज की मुखालफत करेगी, क्योंकि सारी कहानी में तो करंट चेंज होने की वजह से हुआ ना। तो अब इस मामले को हम जरा देखते हैं। अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो नेगेटिव साइन नहीं भी लगा सकते, तो हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे डायरेक्शन के साथ इन्वॉल्व होता है। तो अगर हम एक मिसाल से समझाऊं कि लेट से आई करंट था कॉइल के अंदर आपका इंक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका मतलब करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा, ईएमएफ आएगी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी समझ आ रहा है, करंट बढ़ने समझ भी आ रहा है, फ्लक्स बढ़ेगा। तो अब जो चेंज है वो अब आपके पास आ रही है। ठीक है, तो अब जो सेल्फ इंडक्शन में ईएमएफ आई उसने अपनी काज चेंज को क्या करना है? अपोज करना है। तो क्या होगा? जो ईएमएफ है वो कॉइल में आएगी, वो ऐसे होगी जो करंट को बढ़ने से रोकेगी। यानी इंड्यूस ईएमएफ अपना करंट चलाएगी और वो करंट बैटरी के करंट के मुखालफत में आएगा। तो इस तरीके से वो उसे अपोज करेगी। तो अब इस केस में तो हम करंट को, बैटरी के करंट को बढ़ने से रोक रहे हैं।
तो बैटरी के करंट को बढ़ने से रोकने का मतलब हमारे पास इंडक्टर बिहेव कर रहा है किस तौर पे, रेजिस्टर के तौर पे। तो अब आपने समझ लेना है, मगर इस केस में एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी, जबकि आम सादा जो रेजिस्टर होता है उसमें आपकी एनर्जी डेसिपेट होती है, पावर डेसिपेशन का कंसेप्ट आता है। यहाँ पे जब आपके पास चार्जेस उन जो आपके पास फ्लो कर रहे होंगे बैटरी की वजह से, उनको रोक दिया जाएगा, उनकी एनर्जी कंज्यूम, उनकी एनर्जी डेसिपेट नहीं होगी। ठीक होगी बात। अब अगर इसका उलट सोचें कि अगर आपका करंट कम हो रहा होता तो वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आई है सर्किट में, अब क्यों आई, क्योंकि करंट में कमी हुई थी, कमी की वजह से फ्लक्स में चेंज आया था, ईएमएफ आ गई। अब वो उसने अपनी काज को अपोज करना है, यानी करंट को कम होने से रोकना है। तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसी सिंथ में करंट चलाएगी जो करंट कमी को रोकेगा, यानी वो खुद उसी तरफ करंट चलाना शुरू कर देगी जिस तरफ बैटरी चला रही थी, ताकि करंट में कमी ना आए। तो इसी तरह वो अपोज करेगी ना, कि उसने हर हाल में अपनी काज को अपोज करना है। तो अगर सर्किट में करंट कम हो रहा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ करंट को कम होने से रोकेगी और खुद उसी तरफ करंट चलाना शुरू कर देगी। मगर इस सारी बातों में ये चीज समझनी है, ये सारे मामला तब तक हो रहे होंगे जब तक करंट में चेंज आ रहा होगा। अगर करंट कांस्टेंट हो गया तो तब वहां पे कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, क्योंकि कांस्टेंट करंट का तो डिफरेंशिएट नहीं ना आएगा। तो आपके पास ये सारे मामला डील करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के साथ। अगर करंट कांस्टेंट हुआ तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। अब जनाब अगली जो चीज हमने पढ़नी है, डेट इज द इंडक्टर विद मैग्नेटिक मटेरियल। हम कह देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है अगर इंडक्टर के अंदर कोई चीज, कोई मैग्नेटिक मटेरियल नहीं मौजूद। अब आपको पता है इंडक्टर क्या है, लेट्स से एक सोलिनॉइड कह लो, तो उसके अंदर अगर हवा स्पेस है तो अब आप कह सकते हो कि वो खाली है, अंदर से कोई मैग्नेटिक मटेरियल उसके अंदर नहीं है, जस्ट तार ही है, तो आप कहोगे उसकी फील्ड बी नॉट है। हम कहेंगे उसकी फील्ड बी है अगर उसके अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल मैंने फिल कर दिया, यानी वो जो आपने कॉइल सी बनाई हुई, सोलिनॉइड सा बनाया हुआ है, उसके अंदर कोई मटेरियल डाल दिया आपने, मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब ये जो बी नॉट होगा जो सब्सटेंस पे एक्ट करेगा, तो यानी जो असल वाली तार की मैग्नेटिक फील्ड थी, जो मटेरियल मैंने उसके अंदर डाला वो उस पर एक्ट करेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे हासिल होगी, एक तो अप्लाइड फील्ड जो बी नॉट थी, और जो उस मटेरियल के डाइपोल बनने की वजह से फील्ड आएगी, तो टोटल फील्ड वो हो जाएगी जिससे हम इससे जाहिर करेंगे बी इज इक्वल टू आपके पास परमेबिलिटी और म्यू नॉट आ जाएगा। तो आपके पास ये परमेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ मटेरियल है, हर मटेरियल के लिए डिफरेंट होगा। अब जब हम अप्लाइड फील्ड देखते हैं तो हमने इंडक्टेंस को म्यू नॉट के साथ देखा था आपके पास, मगर अब जब आपने मटेरियल डाल दिया है तो हम म्यू नॉट की जगह चाहो के म्यू नॉट लगाएंगे। तो अब आपके पास जो आपका एक्सप्रेशन है उसको अगर हम देखें तो आपने सादा इंडक्टेंस जो देखी थी वो क्या थी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। तो म्यू नॉट को रिप्लेस करेंगे हम के म्यू नॉट से, तो वो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई। ठीक हो गया। तो अब आपने देखा कि ये इंडक्टेंस तब की है जिसे हम कहेंगे कि अगर आपकी कोर के अंदर कोई मटीरियल आ गया। ठीक हो गया। तो अब आपके पास L यहाँ पे इंडक्टेंस विद मटीरियल है, L नॉट इंडक्टेंस विद एम्प्टी इंडक्टर है। तो जनाब ये अब आपने फार्मूले का भी ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई मटेरियल है तो आपने उसकी परमेबिलिटी भी नोट करके उसको साथ इंडक्टेंस मालूम करनी है। तो ये जनाब आज का एक छोटा सा टॉपिक था। हमने इसमें देखा कि सेल्फ इंडक्शन का फिनोमेना, उसका फार्मूला देखा, हमने इसे देखा कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है वो कैसे बिहेव करती है। अगर करंट बढ़ेगा तो करंट को बढ़ने से रोकेगी उसी सर्किट में, यानी रजिस्टर की तरह बिहेव करेगी, और अगर करंट कम होगा तो करंट को मजीद चलाने की कोशिश करेगी। तो जनाब आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।